नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और यह कहावत इस वक्त सटीक बैठती है। कोडीन कफ सिरप के जो अपराधी हैं उन अपराधियों पर और अखिलेश यादव पर, क्योंकि अखिलेश यादव के तार उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अब मान गए हैं। अब अखिलेश यादव ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि कोडीन कफ सिरप के जो अपराधी हैं उन अपराधियों के साथ गलबहियां करते थे, उन अपराधियों के साथ फोटो खिंचाते थे, उन अपराधियों के साथ बातचीत होती थी, पार्टियां होती थी। और अखिलेश यादव ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है बाकायदा मीडिया के सामने आकर। वो भी आपको हम सबूत के साथ दिखाएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप का मामला इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दवाई के नाम पर जहर नहीं बिकना चाहिए, दवाई के नाम पर इस तरीके का गोरख धंधा नहीं होना चाहिए। और जैसे ही योगी सरकार की नजर इस गोरख धंधे पर पड़ी, इस पूरे नेक्सस पर पड़ी, और जैसे ही गिरबान तक हाथ पहुंचा, तो अब तार पर तार खुलने लगे हैं। और परत दर परत जब खुली तो पता चला कि भाई साहब इसके तार तो अखिलेश यादव तक पहुंच गए। क्योंकि तार को जब आप पकड़ते हैं, पकड़ के जब पहुंचते हैं कि आखिर में तार जा कहां रहा है, तो अखिलेश यादव के घर तक ये तार पहुंच गए। अब सबसे पहले अखिलेश यादव के उस बयान को सुनवाएंगे, उसके बाद ब्रजेश पाठक ने जो खुलासा किया तस्वीर को दिखाते हुए उस वीडियो को दिखाएंगे, और ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाएंगे कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है। सबसे पहले अखिलेश यादव का ये बयान सुनिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं। 2006 में सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार, अब कब सिरप कांड में चढ़ा हत्थे, जानिए बर्खास्त सिपाही का आपराधिक इतिहास। सोचिए कितनी पुरानी खबर है। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। पंकज सर, अखिलेश यादव का इस बयान को आपने सुना। अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें इस अपराधी की वायरल हो रही हैं, क्या कहेंगे इन पूरे मामले को लेकर? नहीं, अखिलेश यादव का कहना है तस्वीर तो नेताओं के साथ किसी की भी हो सकती है। हाँ। तो अब हम सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं, किसके साथ नेता तस्वीर खिंचाते हैं, इससे हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि कोई अपराधी होगा, सामने आ गया होगा, तस्वीरें खिंच गई होंगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाई साहब असली मजा बीचों बीच इसके पीछे है। हाँ। और मैं आपको कहानी बताता हूं। हाँ। ये आलोक सिंह है। हाँ। ये चंदौली जिले के कैथी गांव का रहने वाला है। ठीक है। अब इसने क्या किया कि तीसरी तक पढ़ाई गांव के स्कूल से की, और 7वीं तक ये पढ़ा लिखा है कुल मिलाकर। अब 7वीं तक पढ़ा लिखा आलोक सिंह 2003 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। 2003 में, ध्यान दीजिएगा डेट। जी जी। और मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनते ही इसकी नौकरी कहां लग जाती है? सिपाही में। और नौकरी करने के 3 साल बाद 2006 में यह सोना लूट कांड में पकड़ा जाता है। एक व्यापारी को ब्लैकमेल कर इसने सोना लूटा था, डकैती थी वो। पकड़ा गया, बर्खास्त हुआ, नौकरी चली गई। ठीक है, नौकरी चली गई तो इसे तो बर्खास्तगी का पूरा केस चलना चाहिए था, वगैरह सब कुछ हुआ। लेकिन मुलायम सिंह यादव के सरकार में नौकरी, और उसी सरकार में इसकी दादागिरी, और ये सब अपराध का रैकेट बनाया। अब नौकरी गई, फिर आ गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सरकार जैसे ही आती है इसकी नौकरी दोबारा बहाल हो जाती है। इंटरेस्टिंग। ठीक है, मुलायम सिंह यादव ने नौकरी दी और अखिलेश यादव की सरकार में इसकी नौकरी दोबारा बहाल हो गई।
अब ये 2000 कई इस पे आरोप पहले ही लगते रहे हैं, सिर्फ एक नहीं है अपहरण, तो ये पूरा फर्जी रैकेट चलाया। और नौकरी बहाल होने के बाद इस पूरे मामले को एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल अखिलेश यादव ने यह मान लिया है कि किस तरीके से पुलिस ने लूटपाट करवाया जाता था पुलिस के रहते हुए। कोडीन माफियाओं के साथ फोटो पर सफाई देते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि 2006 में आलोक सिंह सोना लूटकांड से बर्खास्त हुआ था। मीडिया में खबरें आने के बाद आलोक सिंह को मजबूरन बर्खास्त किया गया था। उसके बाद संयोग देखिए कि जिस दागी सिपाही को समाजवादी पार्टी की सरकार में बर्खास्त किया गया था, आगे उसी दागी सिपाही के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में बर्खास्त सिपाही को संरक्षण मिलता है। अखिलेश यादव के साथ तस्वीर इसका बहुत बड़ा सबूत है। पंकज सर, मतलब सबूत तो साफ तौर पर है ना, अखिलेश यादव इसको डिनाई कैसे करेंगे? नहीं, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि तस्वीर में मेरे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं, तस्वीर तो है, लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुलायम सिंह यादव में नौकरी लगती है, उसके बाद मायावती में बर्खास्त हो जाता है, अखिलेश यादव में दोबारा बहाल होता है, 2017 तक अपराध का साम्राज्य चलाता है, जैसे योगी आदित्यनाथ आते हैं 2019 में फिर बर्खास्त हो जाता है। योगी आदित्यनाथ आए 2 साल के अंदर बर्खास्त हो गया, ठीक है, तो तस्वीर तो हो सकती है, लेकिन ये संयोग कि जब जब बाप बेटे की सरकार आती है इसकी नौकरी मिल जाती है, बहाल हो जाती है और अपराध का नेटवर्क फैला देता है, और जैसे ही कोई दूसरी सरकार आती है पकड़ा जाता है। और एक आरोप नहीं है, अब आप कह सकते हैं कि चलिए अखिलेश यादव को पता नहीं होगा, भाई कोर्ट कचहरी में केस गया, इसको बहाल कर लिया गया, ये कह सकते हैं, मैं मान लिया, लेकिन अखिलेश यादव को पता था, और उन्होंने ही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2016 में ये सोना लूटकांड में पकड़ा गया था, इसकी नौकरी गई थी। इसका मतलब कि अखिलेश यादव इसको अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी ऐसा अनजान शख्स नहीं है जिसने तस्वीर खिंचाई। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपको पता है कि ये आदमी डकैत है, प्रयागराज के व्यापारी से 4.5 लाख का सोना लूटा है, जब आपको पता है कि अपहरण में इसका नाम है, जब आपको पता है कि इसने कर्तव्य में लापरवाही के दर्जनों मामले इसमें है, दादागिरी के मामले हैं, धमकाने के मामले, फिर ऐसे लोगों को आपने नौकरी में क्यों रखा? बिल्कुल सर, सवाल है, सवाल बहुत बड़े, और वही सवाल ब्रजेश पाठक ने भी उठाए हैं। अच्छा, एक बार उनका भी एक बार मैं ये कह रहा हूं जी, एक बार ब्रजेश पाठक का बयान सुन लेते हैं, उन्होंने भी यही सवाल उठाए हैं। ये कौन है? ये देखिए, ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कप सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी में धकेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषियों का कड़ी कार्रवाई होगी, समाजवादी पार्टी कृपया अपने गिरेबान में झांके और ये बताए कि इनसे क्या रिश्ते हैं, ये क्यों इनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये यही वांछित लोग हैं जिन लोगों ने प्रदेश को इस कप सिरप कांड में बदनाम करने का काम किया। ये समाजवादी पार्टी के ही मेंबर हैं, समाजवादी पार्टी के ही सरकार में पुष्पित पल्लवित होने वालों का ये समूह है। जी पंकज सर, ब्रजेश पाठक का भी बयान आपने सुना, क्या कहेंगे? अब एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं। जिस दिन से ये कोडीन कप सिरप वाला मामला आया, बच्चे तो मरे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन सुओ मोटो अपने आप संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने धड़ाधड़ छापे मारने शुरू कर दिए। बिल्कुल 138 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करा दी गई चारों तरफ। जब एफआईआर दर्ज हुई तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने क्या कहा? राजपूत राजपूत, क्षत्रिय क्षत्रिय, क्षत्रिय इन्वॉल्व है, क्षत्रिय इन्वॉल्व है, क्षत्रिय इन्वॉल्व, मतलब जातिवादी रंग देने की कोशिश। फिर क्या हुआ कि छापेमारी हुई और चीजें पकड़ाने लगी। जिन सारे अखिलेश यादव किनको बोल रहे थे क्षत्रिय, जिसको भी योगी जी की पुलिस पकड़ लेती थी तो समझ जाते थे कि ये पकड़ा गया है, जाति का नाम ले ले। लेकिन जैसे ही किसी मुस्लिम और यादव का नाम आया, अखिलेश यादव चुप, क्योंकि अपराधी तो वो भी थे, पकड़े गए। कैसे डाइवर्ट किया जाता है सारे इश्यूज को आप देख लीजिए। मामला क्या है? कोडीन कप सिरप। इशू क्या बनाया जा रहा है? जाति।
क्योंकि किसी तरह ये पूरी जांच जो चल रही है ना युद्ध स्तर पे डिरेल हो जाए। आपको पता नहीं होगा, धड़ाधड़ छापेमारी, 700 से ज्यादा, 7 लाख, माफ कीजिएगा, 7 लाख से ज्यादा कप सिरप की बोतलें योगी की पुलिस ने पकड़ी है। बहुत बड़ी संख्या है सर, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये आलोक सिंह जिसके बारे में कह रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों बैठे? अभी 2 दिन पहले आलोक सिंह के हवेली पे छापा पड़ा था। हवेली में इसलिए कह रहा हूं कि बाप रे बाप, आप देखिएगा तो दिमाग घूम जाएगा, इतना बड़ा आलिशान हवेली। और इसको एसटीएफ में डाल दिया था, स्पेशल टास्क फोर्स में अखिलेश ने डाल दिया था। जो डराने धमकाने वाला रहेगा, जिसको गुंडागर्दी करेगा, उसको आप एसटीएफ में डाल दोगे? तो तस्वीरें तो हो सकती है लेकिन किसी नेता के साथ, सवाल फैसलों पर इतने सारे रिलेशन, इतने सारे रिलेशन नहीं है। हकीकत यह है कि आज ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कहते हैं कि ये 700 करोड़ का घोटाला है। भैया आपको कैसे पता? कैसे पता? आपको कैसे पता कि 700 करोड़ का है? हैं? और पता है तो फिर आपके वक्त में उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पता है तो आपके वक्त में एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल तो ये भी है ना सर। मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि 700 करोड़ का है, ये कह रहे हैं खुद ही कि कई देशों में फैला हुआ है और 700 करोड़ का घोटाला है। पहले वो बयान सुना दिए, क्योंकि इनको कैसे पता? क्योंकि अभी तक छापेमारी चल रही है, जांच चल रही है, पकड़े जा रहे हैं, इनको एग्जैक्ट अमाउंट कैसे पता है कितने का है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सवाल तो उठेंगे ना, सवाल उठेंगे। और जब सवाल पकड़े गए हैं, जब और जी हाँ, जब शुरुआती जांच शुरू हुई, इनको तो लग ही नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होगी। इनको तो लग रहा था कि झारखंड में नकली गया है दवा और मध्य प्रदेश में बच्चे मरे, तो हम तो सेफ है। लेकिन खुद ही जैसे ही योगी जी को पता चला कि सप्लायर जो झारखंड वाला था वो उत्तर प्रदेश का था, तो उन्होंने कहा तुरंत पकड़ो। और उसके बाद दनादन छापेमारी या फिर धीरे धीरे करने लगा। सारी कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, अपने किया नहीं। और जो कर रहे हैं उसको, जांच को डाइवर्ट कर रहा है, कास्ट एंगल देके, तो इधर उधर करके। और जब फिर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कह रहे हैं कि तस्वीरों से क्या होता है? तस्वीरों का महत्व नहीं है। तस्वीर तो आज ब्रजेश पाठक जी ने और केशव प्रसाद मौर्य वगैरह ने दिखा दिया। सवाल यह है कि आप ही आते हैं तभी ये क्यों बढ़ता है? ये अपराधी, इसका साम्राज्य क्यों बढ़ता है? 2017 तक इसका साम्राज्य कैसे बढ़ा? सर योगी जी जब आए तब तो इसको बर्खास्त किया। बिल्कुल सही बात है। और ये कोई मतलब, ये तो कप सिरप वाला मामला है। आप किसी भी तरीके का अपराध देख लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार में जमीनों को हत्याने की बात हो, लूटपाट की बात हो, रंगदारी की बात हो, हत्याओं की बात हो, माफियाओं की फलने फूलने की बात हो, या कप सिरप की बात हो, शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात हो, नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात हो, एक थोड़ी है। मामले तो दुनिया भर के हैं। ये तमाम मामले पहले की सरकार में, अखिलेश की सरकार में तो हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि ये जाना सुना, क्योंकि ये खुद ही बता रहे हैं कि 2016 में सोना लूट कांड में ही गया था। इसका मतलब जब पिताजी के जमाने में गया था तो इनको जानकारी है। इसके बावजूद अखिलेश यादव के कार्यकाल में इसका अपराध का दायरा बढ़ता रहा, कोई कार्रवाई सवाल नहीं। तो यही है ना, जब पिताजी के वक्त में पकड़ा गया तो अखिलेश यादव के वक्त में प्रमोशन क्यों मिल गया, क्यों फल फूल गया, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? सवाल तो यही है ना। अखिलेश यादव जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो बच कैसे पाएंगे? अगर पिताजी के वक्त में पकड़ा गया था चोरी के मामले में और मायावती के वक्त में इस पर एक्शन हुआ, तो अखिलेश यादव ने इसको मलाई क्यों खाने दी? यही सवाल है। अखिलेश यादव को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अब जिस तरीके से लगातार कोडीन कप सिरप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरीके से योगी सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है, यह सवाल का जवाब अखिलेश यादव को अब देना पड़ेगा। जब अपनी गिरबाह तक बात आ गई है तो अखिलेश यादव अब बिलबिलाने लगे और सफाई देने लगे हैं जाति के नाम पर। लेकिन जाति के नाम पर राजनीति करके आप बच नहीं पाएंगे। खैर, यह पूरा मामला इस वक्त तूल पकड़ रहा है और लगातार हमने आप लोगों को दिखाया, अखिलेश यादव को बयान भी सुनाया और ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से यह पूरा मामला समाजवादी पार्टी के सरकार के वक्त फला फूला, जब मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक किस तरीके से जो अपराधी है इसको मतलब कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ा। जब इसका खुलासा हुआ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसको पकड़कर यह बता दिया कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस के तौर पर काम किया जाता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपको लगता है वास्तव में अखिलेश यादव के वक्त
जिन जिन अपराधियों को बढ़ावा मिला, चाहे भू माफियाओं की बात करिए, रंगदारी मानने वालों की बात करिए, हत्याओं वालों की बात करिए, या किसी भी तरीके के माफियाओं की बात करिए, या फिर अब ये कप सिरप के अपराधी की बात करिए, योगी सरकार ने उन पर लगाम लगाने की कोशिश की है। अपनी राय इस खबर पर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।